हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑरेंज का ग्राफ्टिंग या तो कोई भी नींबू वर्गीय साइट्रस फैमिली जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो नींबू वर्गीय कोई भी प्लांट का आपको ग्राफ्टिंग करने का है तो उसका सीज़न क्या होना चाहिए, पौधे का उम्र कितना होना चाहिए और कौन सी क्वालिटी पे कौन सी दूसरी वैरायटी शिफ्ट करनी चाहिए, यह मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जनरली जो नींबू के पौधे रहते हैं वह हम इजीली सीड से उगा लेते हैं, बीजों से उगा लेते हैं। जैसे कागदी नींबू है तो उसका बीजा जैसे डाल दिए तो आपको 4 साल में वो फलने भी लग जाता पौधा। परंतु आप अगर से संतरे का बीजा अगर डालते हैं तो आपको ओरिजिनल क्वालिटी कभी नहीं देगा, उसकी वैरायटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपको अगर संतरे का पौधा तैयार करने का है तो इसके लिए आपको गजनींबू, जिसे मराठी में जंभेरी कहते हैं या तो अंग्रेजी में श्योर ऑरेंज खट्टा नींबू कहते हैं, उस पे की जाती है। तो यहाँ देखिएगा, इस पे इस प्रकार 3 से 4 महीने पुरानी जो स्टिक है ग्रीन कलर की, वहाँ आप संतरे के पौधे से सिलेक्ट करके लाइए। 10 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होनी चाहिए, जिसमें से आप वी शेप चाप बनाओगे। तो वी शेप चाप जब बनाओगे आप तो 2 से 3 सेंटीमीटर का चाप चाहिए आपका। और यहाँ सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के माध्यम से आप संतरे का कलम इजीली कर सकते हैं। तो मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी आम के सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के वीडियोज़ ऑलरेडी डले हुए हैं। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ आपने देखा होगा किस प्रकार हमने चाप लिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घरगुती जो चाकू जो रहते हैं, किचन नाइफ, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वी शेप बराबर आना चाहिए, अप डाउन नहीं चाहिए, उसमें अनइवननेस नहीं चाहिए। तो उसके बाद में आपको पतली एकदम पॉलीथीन की स्ट्रिप लेने की है। और यह स्ट्रिप अगर से आपको अवेलेबल नहीं है तो आप जो शक्कर वगैरह लाते हैं मार्केट से, मेडिकल शॉप से मेडिसिन लाते हैं, तो वहाँ पर वो 0 mm का प्लास्टिक का कैरी बैग देता, उसे भी आप खड़ी पट्टियाँ निकाल कर इस प्रकार आप पट्टियाँ बना सकते हो, उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने एक प्रैक्टिकल के तौर पे बड़े पेड़ की टहनी ली, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखते जाइए। बताना चाहूँगा कि आपको अगर इस प्रकार संतरे के पौधे तैयार करने के, तो आपको मैं जो बताया श्योर ऑरेंज जो बड़ा साइज़ का होता है, तो उसके पौधे पे आप यहाँ कलमे कर सकते हैं। और वह श्योर ऑरेंज नहीं मिला आपको तो आप जो संतरे के बीजे हैं जब खाते हैं तो संतरे के बीजे आप तुरंत में लगाइए तो उगेंगे। लेकिन संतरे या नींबू वर्गीय कोई भी क्वालिटी के अगर से बीजे आप जमा करके आप 2-4 माह बाद में आप ज़मीन में डालोगे तो वहाँ उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी यानी उगने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। इसलिए नींबू वर्गीय जितनी चीज़ें हैं, तो नींबू वर्गीय कोई भी पौधे हैं उनमें आप जब डालते हैं उसके बीजे, तो तुरंत ही खाने के बाद में गीले जब रहते हैं सीड्स, उसी पीरियड में 2-4 दिन के अंदर आप उसको डाल दीजिए। और उसके बाद में जब आप जब उसे पौधा तैयार हो जाता है तो उसे पॉकेट में भर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ सक्सेस फुल हिस्ट्री है। देखिएगा ज्वाइंट वहाँ यहाँ संतरे की कलम। तो आप संतरे का सीड लगाइए और संतरे के सीड के जो पौधे तैयार होंगे आपके जैसे उनाले में, तो 6-7 माह बाद में जैसे विंटर सीजन आता है तो पेंसिल की जाड़ी का अगर से वह लकड़ी होता है, पेंसिल या रिफिल साइज़ का, तो आप उस पौधे पे 6-7 महीने के पौधे पे आप इस प्रकार का सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो कहते हैं
वहाँ आप विंटर सीजन में कर सकते हैं। और नहीं तो उस पौधे पे आप बड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने बड ग्राफ्टिंग आपको बताई थी कि बड ग्राफ्टिंग जो बेरी के पौधे में, गुलाब के पौधे में जिस प्रकार हम टी ग्राफ्टिंग या बड ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ भी आप इसमें सेम प्रकार से उसी प्रकार आप कर सकते हैं बड ग्राफ्टिंग। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो जम्भेरी का जो पौधा है, गंजीम्बू जिसे कहते, शोर ऑरेंज कहते, उसके पौधे आप तैयार कीजिए। और 6-7 महीने का पौधा होने के बाद में आप टी ग्राफ्टिंग, आई ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग यहाँ उस पर कर सकते हैं, या तो वी ग्राफ्टिंग भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप संतरे की कलम अच्छी क्वालिटी की लाकर वी ग्राफ्टिंग कीजिए या बड ग्राफ्टिंग कीजिए। तो अब इसमें फ़र्क क्या है? बड ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको जो सायान है ऑरेंज का, वहाँ कितने दिनों का चाहिए? तो वहाँ लगभग 2 से 3 महीने का अगर से आप स्टिक लाते, सायान लाते, तो उसकी जो अंकुर है, उसकी बड बहुत इजीली निकल जाती है। तो उसको निकालने के लिए आप ब्लेड का इस्तेमाल कीजिए। तो ब्लेड का इस्तेमाल करने से आपको इजीली जो हार्ड वुड है बाहर निकल जाता है, और जो स्किन है वहाँ बार्क है वहाँ आपके लिए बड के साथ में काम में आ जाती है। तो आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप गुलाब की कलम, गुलाब की बड ग्राफ्टिंग, रोज़ बड ग्राफ्टिंग का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने इसका नींबू वर्गीय का मैंने बड ग्राफ्टिंग का वीडियो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया है, लेकिन अभी यहाँ सक्सेसफुल हिस्ट्री करके मैं यहाँ वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो इस प्रकार आप छोटे पौधे पे ग्राफ्टिंग कीजिएगा तो बहुत फ़ायदा है। अगर बड़े पेड़ पे अगर से हाइट पे आप ग्राफ्टिंग करते 4 फीट 3 फीट पे, तो उतना सूटेबल नहीं होता, उतना रिजल्ट तो मिलेगा आपको, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो आप अगर से आधा 1 फीट पे अगर से ग्राफ्ट करते छोटे पौधे पे। तो कभी भी कोई भी ग्राफ्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ग्राफ्टिंग जब आप करते हैं छोटे पौधे पे, तो इस प्रकार आप छोटे पौधे का इस्तेमाल या तो आधा 1 फीट हाइट पे ही आप ग्राफ्टिंग कीजिएगा, बेयर ग्राफ्टिंग हो या और कोई प्रकार का ग्राफ्टिंग हो। तो उसमें आसानी ये होती है कि उसकी फलधारणा जो है नीचे से लगती है, और फूड मटेरियल भी बहुत जल्दी पहुंचता है, और सक्सेस का जो सक्सेस रेट है वहाँ भी ज़्यादा प्रमाण में रहता है। तो दोस्तों यहाँ वीडियो आपके लिए हमने और एक विशेष बात की भाई, जो नींबू के पौधे पे ये ग्राफ्टिंग ऑरेंज का या मौसम्बी का नहीं करने का, क्योंकि नींबू वर्गीय के जो प्लांट रहते उसकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती और मोटाई भी ज़्यादा नहीं होती।